ओके, सो मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सो अभी तक हमने पीरियोडिक टेबल्स पढ़ लिए हैं। सबसे पहले था हमारे पास डॉबर्नियर्स ट्रायड्स, देन हमारे पास आए न्यूलैंड्स ऑक्टेव, एंड देन इसके बाद हमारे पास आया था मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। एंड नोट करने वाली बात है कि ये सारे के सारे जो पीरियोडिक टेबल्स थे, ये सारे के सारे बेस्ड थे एटॉमिक मासेस पे। ठीक है, और इसी वजह से थोड़ी बहुत ही जो प्रॉब्लम है वो कुछ एलिमेंट्स में आ रही थी। सो इन 1913 हेनरी मोसले showed that the atomic number of an element is a more fundamental property than its atomic mass as described below. Accordingly, Mendeleev's periodic table was modified and the atomic number was adopted as the basis of modern periodic table, and the modern periodic law can be stated as follows. So यहाँ पे 1913 में जो हेनरी मोजले हैं, उन्होंने एटॉमिक नंबर को ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना एज कंपेयर टू द एटॉमिक मास। ठीक है, अभी तक जितने भी साइंटिस्ट थे वो सारे के सारे एटॉमिक मास को अपनी फंडामेंटल प्रॉपर्टी मान रहे थे, लेकिन 1913 में हेनरी मोजले ने एटॉमिक नंबर को ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना। ठीक है, सो ऐसे में उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए, उन्होंने सिर्फ मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसे हल्का सा मॉडिफाई कर दिया। अब उन्होंने उस टेबल को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना स्टार्ट किया। सो व्हाट डज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स? प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके एटॉमिक नंबर पे ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं एटॉमिक नंबर के। Let us recall that the atomic number gives us the number of protons in the nucleus of an atom, and this number increases by one in going from one element to the next. Elements, when arranged in order of increasing atomic number z, lead us to the classification known as modern periodic table. सो यहाँ पे आप लोगों को एक बार याद कराया गया है। याद क्यों कराया गया है? क्योंकि ये चीज़ आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो एक एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसमें एटॉमिक नंबर भी होगा। ठीक है, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर भी होगा। सो यहाँ पे क्या होगा कि धीरे धीरे करके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो बढ़ते रहेंगे, ऐसे में जो एटॉमिक नंबर है वो भी इंक्रीज होते रहेंगे। ठीक है, सो then next, okay, number prediction of properties of elements could be made with more precision when elements are arranged on the basis of increasing atomic number। यहाँ पे क्या हो गया है कि किसी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज की प्रिडिक्शन है वो बहुत अच्छे से पता लगाई जा सकती है अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर में चलेंगे तो। ठीक है, सो यहाँ पे एक एक्टिविटी है विच इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, नीचे सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। सो ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, दिस वन इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। थोड़ा टेढ़ा है, आप लोगों के पास अगर एनसीईआरटी है तो आप लोग एनसीईआरटी को ओपन कर लो एंड उसमें देख लेना कि किस तरीके से दिया हुआ है। जो यहाँ पे ग्रीन कलर के एलिमेंट्स है वो सारे के सारे मेटल्स हैं, जो पिंक कलर के हैं वो हैं मेटलॉइड्स, और जो येलो कलर के हैं वो हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स में जैसे कि आप देख रहे हो कि एक एक्सेप्शन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स के साथ ऊपर है। ओके, एंड जितने भी हेलोजन्स हैं वो इधर हैं, जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो इधर हैं, और जितने भी मेटलॉइड्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है पिंक कलर में। ओके, अब इसके ट्रेंड्स क्या हैं, व्हाट आर द ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, बट इससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एंड यू नो ट्रेंड्स लर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेंड्स पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो कल की क्लास में हम लोग ट्रेंड्स पढ़ेंगे। अगर आज की क्लास में भी हो पाया तो आज की क्लास में भी पढ़ लेंगे, आज की क्लास में नहीं भी हो पाया तो कल तो हमें डेफिनेटली पढ़ना ही पढ़ना है ट्रेंड्स। ठीक है, सो ट्रेंड्स ज़रूर पढ़ने हैं, क्योंकि ट्रेंड्स के बेस पे
बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। चलिए, so as we can see, the modern periodic table takes care of three limitations of Mendeleev's periodic table. The anomalous position of hydrogen can be discussed after we see what are the bases on which the position of an element in the modern periodic table depends. अब मेंडलीव जो है, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें मेनली थ्री अनोमलीज थी। ठीक है। अब वो जो थ्री अनोमलीज हैं वो क्या क्या थी, एक तो मुझे इनायत ही बताएगी। एक तो हमें बुक में ही पता लग गया है, बुक में हमें ये पता लगा है कि जो हाइड्रोजन की प्लेसमेंट है, ठीक है, वो एक अनोमली थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के। हाँ जी इनायत, इसके अलावा एनीवन? सर एक तो आइसोटोप। हाँ जी, आइसोटोप्स की पोजीशनिंग, ठीक है जी, करेक्ट इनायत। इसके बाद मुझे मानवी आप बताओगे इसके अलावा क्या नॉर्मली थी? सर एक आइसोटोप, एक आइसोटोप, एक हाइड्रोजन। हाँ जी, हु नोज, रेज योर हैंड। ओके, हाँ जी पारस बताइए। Their atomic mass do not increase in a uniform manner. यस, जो एटॉमिक मासेस हैं वो यूनिफॉर्म मैनर में इंक्रीज नहीं कर रहे थे, बीच बीच में कुछ ऐसे ऐसे एलिमेंट्स आ जाते थे जो कि जिनकी वजह से जो एटॉमिक नंबर है वो थोड़े से आगे पीछे हो जाते थे। ठीक है। सो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने सॉल्व कर दी थी। ओके, चलिए, सो पोजीशन पे आते हैं। Position of the elements of modern periodic table. The modern periodic table has 18 vertical columns known as groups and 7 vertical rows known as and 7 horizontal rows known as periods. Let us see what decides the placing of an element in a certain group and period. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। ठीक है। इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए अगर आप लोग जाएंगे पेज नंबर 86 पे अपनी एनसीईआरटी में, तो आप लोगों को दिखेगा कि वर्टिकली 18 ग्रुप्स हैं। ये देखो यहाँ पे नंबर दिए गए हैं ना, यहाँ पे एक नंबर दिया है 1 2, देन यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 12, देन 18 तक। ठीक है, तो ये तो हो गए यहाँ पे ग्रुप नंबर। इसके बाद हॉरिजॉन्टल के बारे में भी बात किया, ये देखो यहाँ पे लिखा है पीरियड्स। ठीक है, और 7 यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रोज हैं। ठीक है, सो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलिए इसके बाद भी देख लेते हैं। You will find that all these elements contain the same number of valence electrons. Similarly, you will find that elements present in any one group has the same number of valence electrons. For example, element fluorine and chlorine belongs to the group 17. How many electrons do fluorine and chlorine have in their outermost shell? Hence, we can say that groups in the periodic table signifies an identical outer shell electronic sorry outer shell electronic configuration. On the other hand, the number of shells increases as we go down the group. So यहाँ पे ट्रेंड के बारे में बात की गई है, एक ट्रेंड तो अभी पढ़ लेते हैं। उससे पहले क्वेश्चन में क्या था, look at the group, name the elements present in this one. Okay, write down the electronic configuration of those three elements. What similarity do you find in their electronic configuration and how many electrons are present in there? ठीक है जी। सो ये एक्टिविटी हम कर सकते हैं, इस एक्टिविटी को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। सो एक्टिविटी 5.1, अगर आप लोगों के पास बुकलेट है, सॉरी एनसीईआरटी बुक है, तो उसमें आप लोग पेज नंबर ओपन करेंगे 86, जहाँ पे आपके पास पीरियोडिक टेबल है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यशस्वी।
So यशस्वी आपने बताना है look at the group 1 of the modern periodic table and name the I would say first four elements present in the modern periodic table in their first group. So बताएंगे यशस्वी? संडे सूट करता सर है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, करेक्ट। ओके, देन इसके बाद मुझे आंसर देगा शाश्वत। हाँ जी शाश्वत, आप मुझे बताओगे राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। ग्रुप 1 के फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें देनी है। बताओ जी, पहले तो मुझे नाम बताओ फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप। सर हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। हाइड्रोजन, हीलियम? हीलियम कहाँ से है? वो ग्रुप 1 क्या? एनसीईआरटी है सामने? हाँ जी सर। फिर इधर उधर कहाँ देख रहा है? एनसीईआरटी में देखना, ग्रुप नंबर 1 देख तो और बता। हाँ जी सर, 86 पेज पे तो है, मतलब इस पे ही है, जी 86 पेज। जी। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम। हाइड्रोजन, लिथियम एंड बेरिलियम। ओके, सो मुझे बताओ जरा कि इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की सर 1, अरे एटॉमिक नंबर लिखे तो हुए हैं, फटाफट बता दे यार। 1 2 3। अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ भाई। मैं कह रहा हूँ एटॉमिक नंबर वहां लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता फटाफट एटॉमिक नंबर देख के। सर पता नहीं सर ये। देखो, फिर ना इसीलिए बोलते हैं नाइन्थ कैसे पास की है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दो ऐसे चैप्टर्स थे जहां पे अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालोगे और आपको एटॉमिक मास कैसे पता चलेगा। वेरी बैड शाश्वत, वेरी बैड। सर तब तो थोड़ा बहुत याद भी था। शाश्वत, मुझे ऐसा लगता है कि तू ही ऐसा इकलौता होगा इस क्लास में जो वो भूल चुका है। बाकी मेरे को लगता नहीं कि कोई भूला होगा। शगुन आप बताओ जरा मुझे फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स का नाम। तो मेरी बुक में ये मिसप्रिंट हो रखा है। दिखाना जरा बुक। अरे बुक दिखानी है, जल्दी जल्दी दिखा दो। सब बुक नहीं है, मतलब रखी नहीं थी फिर। देखो डिसाइड कर लो, बुक रखी थी, हम्म, नहीं रखी नहीं थी, सर रखी नहीं प्रिंट थी। थी। अच्छा अब निकाल नहीं ली? सर प्रिंट नहीं है। प्रिंट ही नहीं है? नहीं सर, मतलब वो 86 पेज मिसप्रिंट हो रखा है, दिखाओ डबल हो रखा है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। सर बुक बुक लेके आऊं? क्या कर रहे हो आप? मुझसे पूछना पड़ेगा कि आपको बुक लेके आना? मैं तब से बोल रहा हूँ कि बुक लेके आओ, बुक लेके आओ। हाँ जी लेके आओ, जल्दी जल्दी लेके आओ। और इस क्वेश्चन को आप ही सॉल्व करोगे, फटाफट लेके आओ। गॉड, पढ़ने वालों का भी मजा खराब, पढ़ाने वालों का भी। तनिष आपके पास बुक है वहां पे? नहीं, ओके फाइन। सर पता है सर। अच्छा पता है आपको, बट फर्स्ट ग्रुप का पता है आपको? फर्स्ट ग्रुप का बताओ, नाम नाम, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप। सर फर्स्ट 3 पता है आप। नहीं नहीं, फर्स्ट थ्री नहीं, फर्स्ट ग्रुप का पूछा है। चलो कोई बात नहीं, मैं वेटिंग फॉर शगुन। नहीं सर, फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट 3। हाँ जी बताओ क्या है नेम। हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। हाँ ठीक है, गुड। चलो अब देखते हैं शगुन की बुक, जो कि है नहीं या जिसमें मिस प्रिंट हुआ हुआ है। लेट्स सी।
चलो, आई थिंक शगुन लास्ट क्वेश्चन तक तो पहुंच ही जाएगी यहाँ पे। अभी हम कंटिन्यू करते हैं। सो हाँ जी, सो मुझे मतलब हाँ जी, आप बताओगे फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप। अरे मनाव, जब जूम ऐप ऑन करते हैं ना तो उसमें टेस्टिंग की ऑप्शन आती है। टेस्ट कर लिया करो पहले कि जो साउंड है वो करेक्ट है या नहीं। ओके, आप कुछ बोलते हो वो सुनाई नहीं देता है। ओके, टेस्ट किया करो पहले। चलिए हरनूर, फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप। सर हाइड्रोजन लिथियम एंड सोडियम। जी, अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बतानी है आपने। हाइड्रोजन की 1, यस। लिथियम की 2,1 जी। एंड सोडियम की 2,8,1। हाँ जी, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अब आप 1 मिनट के लिए रुकेंगे, मुझे कॉल आ रहा है। ठीक है, सो वेट फॉर अ मिनट ओनली। हाँ जी, चलिए ठीक है जी। सो हरनूर, दिस वन वाज करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है या वो अगले पार्ट में? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया, चलिए ठीक है। सो अब मुझे हाँ जी, सान्या अपनी वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। एंड शगुन बुक लेने गई है, प्रिंट करने गई है, वी डोंट नो, शी हैज जस्ट लॉस्ट। चलिए सान्या, आपकी वीडियो ऑन नहीं हो रही है। चलिए, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। हाँ जी देवांशी, सो फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स के हमें नाम पता चल गए हैं, फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमें पता चल गई है। सो नेक्स्ट यस क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज कॉमन, व्हाट सिमिलैरिटी डू यू फाइंड इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? क्या सर देयर सिमिलैरिटी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम यस, दे हैव 1 सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1। ठीक है, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, 2,1, सॉरी, जो फर्स्ट था हमारा हाइड्रोजन, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाज 1। लिथियम में इट वाज 2,1 एंड सोडियम में इट वाज 2,8,1। यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन दैट ग्रुप इज सेम। ठीक है, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम है। चलिए अब हम सेकंड ग्रुप की बात करते हैं। सेकंड ग्रुप में वी हैव शाश्वत, सबसे पहले तो तेरे को ग्रुप पता चले अब के ग्रुप क्या होते हैं? तूने ग्रुप्स गलत बताए थे। तूने हाँ बताया जी था सर। हाइड्रोजन, लिथियम एंड वो बेरिलियम। हीलियम बता, हाँ जी सर। अरे हीलियम तो तूने पहले बताया था, वो तो करेक्ट कर लेता, फिर तूने बेरिलियम भी बताया था, वो भी गलत था। ठीक है, अब तू मेरे को ये बता कि जो सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप के फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स के नाम बता। सेकंड ग्रुप के फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स। लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, सोडियम। शाश्वत देख, ये ये है ग्रुप, ये है ग्रुप, ठीक है, ये है पीरियड। हाँ जी सर। मैंने तेरे से पूछा कि जो सेकंड ग्रुप है उसके फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स बता दो क्या होंगे। ग्रुप जाता है डाउन, अपवर्ड्स टू डाउन, ठीक है, पीरियड जाता है लेफ्ट टू राइट। अच्छा, मैं सुन रहा हूँ। जी, ऊपर लिखा भी हुआ है साफ साफ ग्रुप नंबर, नीचे भी लिखा हुआ है पीरियड। चलो बताओ अब ग्रुप नंबर सेकंड के फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स का नाम।
शाश्वत? सर ऊपर से मतलब नीचे जाते हैं ना सर, जैसे जी सर जी। जैसे 2 लिथियम सोडियम पोटेशियम ऐसे। जी, सेकंड ग्रुप, हाँ जी। फर्स्ट 3 एलिमेंट्स। सेकंड ग्रुप का सर बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। क्या बात है शाश्वत, फाइनली फाइनली यू हैव रीच्ड दैट पिनेकल। कूल, वेरी नाइस। शाश्वत ने ये बताया। अच्छा शाश्वत, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है कैसे निकालते हैं? अगर एटॉमिक नंबर होता है ना, फॉर एग्जांपल वी हैव मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज 12। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं? याद है वो के शेल होता था, के शेल, एल शेल, एम, एन, याद है? कुछ ऐसा सा होता था, हाँ याद, ओके। तो ये भी याद है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 ही हो सकते थे किसी शेल में, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते यस थे। सर, ये याद है। हाँ जी। सो अगर एटॉमिक नंबर 12 हो तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी? के शेल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, एम शेल में मैक्सिमम 8 आ हाँ सकते हैं, है ना? तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? एनी आइडिया शाश्वत, एनी ट्राई? सर, मतलब बेरिलियम की मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर इज 12। मैग्नीशियम इनायत पूरे मजे लेती है। इनायत नोट 248 शायद। स्माइलिंग। इनायत आप हमारी बातों पे हंस रहे थे या कुछ और चल रहा है आसपास? ओके, ठीक है ठीक है। हाँ जी शाश्वत, क्या बताया आपने? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, सर एक्सप्लिकेशन थी। 248 शायद। ओह माय गॉड, नहीं शाश्वत, व्हाट आर यू डूइंग मैन? एटॉमिक नंबर is 12. अच्छा Electronic configuration is what? 282. What are you doing? 4 कहाँ से आ गए यार? अभी अभी मैंने बताया कि एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, के शेल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो के का 2 हो गया, एल का 8 हो गया, ठीक है, और जो एम है उसका 2 हो गया। 282, 2 प्लस 8 इज 10 एंड 10 प्लस 2 इज 12। ओके शाश्वत, सीरियसली मैन, चलो चलिए। हाँ जी। सो सेकंड ग्रुप में मैग्नीशियम का तो अभी हमने बता दिया। देन इसके अलावा who will tell? हाँ जी अनमोल, आप मेरे को बताओ, सेकंड ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फर्स्ट 3 एलिमेंट्स की, वो क्या है? सर बेरिलियम की 2,2 एंड मैग्नीशियम की 282 या एंड कैल्शियम इज 282। ठीक है जी, बिल्कुल करेक्ट। बेरिलियम की है 2,2, मैग्नीशियम की है 2,8,2 एंड कैल्शियम की है 2,8,8,2। हाँ जी तनिष, अब आप मुझे बताओगे कि इसमें सिमिलैरिटी क्या है? इन तीनों एलिमेंट्स की सिमिलैरिटी क्या है? सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाँ जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सर 1। 1। आप जहाँ पे बैठे हो ना, आपके साथ कोई और भी बैठा हुआ है और आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, ठीक है, सो इसलिए डिस्ट्रैक्टेड मत हो। आई डोंट नो, आपका ध्यान अभी कहीं कोई पे भी था या देख लिया मैंने, कोई नहीं है, बट आपका ध्यान कहीं और था, मैं भी देख रहा था। चलिए एडिशन मांगा था। जी, क्या कहा आपने? चलिए whatever। हाँ जी मतलब आप मुझे को बताओ क्या कॉमन है सेकंड ग्रुप में? अरे हाँ, आप तो लिखोगे ना, फटाफट लिख दो। छो, छोटा सा ही आंसर है इसका तो। अरे नंबर ऑफ वैलेंस, ठीक है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? या दे ऑल आर सिमिलर?
यस और नो? यस, दे आर सिमिलर। ठीक है, सो सेकंड ग्रुप में क्या है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 है। ठीक है, हाँ जी हटूर, एनी डाउट? सर टाइम। ओके ओके, ठीक है। सो चलिए सेशन एंड होने वाला है, सो हम दोबारा से री लॉग इन करेंगे। ओके।